हरे कृष्ण। परम भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है यह दामोदर मास। वर्ष में आने वाले सभी मासों में से सबसे ज्यादा पुण्य प्रदायक और भगवान की कृपा प्राप्त करने का सुवर्ण अवसर देने वाला मास यानी कार्तिक मास हमारे सभी शास्त्र और पुराण एक स्वर में एक ही बात करते हैं, और वह यह है कि इस कार्तिक मास में किया गया कोई भी पुण्य कार्य, आध्यात्मिक कार्य मनुष्य को 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। और इसी कारण कार्तिक मास में आती है एक विशेष एकादशी, जिसे हम देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। भगवान श्री हरि 4 मास की योग निद्रा के बाद इसी दिन यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जागृत होते हैं। उनके योग निद्रा से बाहर आने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य फिर से आरंभ हो जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस बार देव उठनी एकादशी कब आ रही है और उसे पालन करने के लिए शुभ मुहूर्त कौन से हैं और अगले दिन उसका पारण समय क्या रहेगा। अब देखिए, भीष्म पंचक व्रत भी एकादशी के दिन ही आरंभ होता है। तो अगर कई लोग भीष्म पंचक व्रत का पालन करते हैं तो उन्हें एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों के विषय में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस बार की विशेष एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी आ रही है 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन। प्रत्येक वर्ष के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, उत्थान एकादशी, प्रबोधनी एकादशी या फिर हरि बोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि शुरू हो रही है 11 नवंबर सोमवार को संध्या काल 6:46 पर और इस तिथि का समापन होगा 12 नवंबर को शाम 4:04 पर। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उदया तिथि के अनुसार इस बार देव उठनी एकादशी हम 12 नवंबर मंगलवार को ही मना रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं 12 नवंबर के मुहूर्त कौन कौन से हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:15 और सूर्योदय होगा 6:51 पर। देव उठनी एकादशी का पारण करने का समय 13 नवंबर बुधवार के दिन 6:52 से लेकर 10:20 के बीच में। यह समय उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार बताया गया है, लेकिन भारत में और विदेश में सभी जगह पर एकादशी तिथि इस बार 12 नवंबर को ही मनाई जा रही है। पारण के समय में सिर्फ कुछ मिनटों का ही फर्क है। कार्तिक मास की अंतिम एकादशी है और चतुर्मास की भी अंतिम एकादशी, इसीलिए देव उठनी एकादशी अत्यंत विशेष है। इसी दिन से भीष्म पंचक व्रत का भी आरंभ हो रहा है। पद्म पुराण में बताया गया है कि भीष्म पंचक व्रत एक ऐसा व्रत है जिसके पुण्य फल को गिन पाना असंभव है। इस व्रत के विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को बताया था और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बाण शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने इस व्रत का पालन किया था और तभी से भगवान के आशीर्वाद से इसे हम भीष्म पंचक के नाम से जानते हैं। यह व्रत 5 दिनों का होता है और इन 5 दिनों में कठोर तपस्या का पालन करके उपवास और भीष्म पितामह को अर्घ और तर्पण अर्पित किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य पूर्ण कार्तिक मास का पालन नहीं कर सकते, वह अगर भीष्म पंचक के 5 दिनों का पालन कर लेते हैं तो उन्हें संपूर्ण कार्तिक मास का फल मिल जाता है। और यह भीष्म पंचक व्रत प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक 5 दिनों तक मनाया जाता है। जो लोग भीष्म पंचक व्रत का पालन करने जा रहे हैं उन्हें एकादशी का व्रत करके अगले दिन पारण भी करना होगा, तभी उनका एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। एकादशी के दिन से तुलसी विवाह का भी आरंभ होता है। सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी विवाह मनाया जाता है। कई स्थानों पर एकादशी पर तुलसी विवाह करते हैं तो कई स्थानों पर पूर्णिमा पर, और इसी प्रकार तुलसी विवाह करने के लिए कोई भी शुभ दिन जो कि एकादशी से लेकर पूर्णिमा के बीच आ रहा हो, योग्य दिन और योग्य शुभ मुहूर्त देखकर तुलसी विवाह करवाया जा सकता है।